मुझसे नहीं रहा गया तो कुंभ के लास्ट 2 डेज ही मैं पहुंच गई प्रयागराज, क्योंकि मैंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी जिसमें मुझे 23 दिन लगे। परिक्रमा के बाद भी माँ के पास ही रह गई। कुछ ऐसा लगाव हो गया था। अब जब कुंभ खत्म होने वाला था, मैं आई मेरे गुजरात के घर से उत्तर प्रदेश आगरा, मेरे दूसरे घर। हम ये 5 की जोड़ी चली है घर से भाग के प्रयागराज स्नान करने। सबके मना करने पर बहुत ट्रैफिक मिलेगा, घंटों का जाम है, रहने की जगह नहीं है, संगम पे ब्लॉक भीड़ है, पर हम 5 ऐसे लोग निकले हर कारण को पीछे छोड़ के। एट द एंड हम निकल लिए हैं प्रयागराज का लास्ट शाही स्नान करने, और इसके बाद ये फिर प्रयाग का कुंभ मेला दी एंड। अब आएगा 144 साल के बाद, जब ना हम जिंदा होंगे, ना हमारे बच्चे जिंदा होंगे और ना उनके बच्चे जिंदा होंगे। इसीलिए हम 3 पीढ़ी का स्नान इस बार खुद एक साथ सबके लिए कर रहे हैं। हर हर गंगे। और ये था मेरे ड्रोन की नजर से प्रयाग महाकुंभ का नजारा। इस कुंभ को अलविदा कहने। इस धरती की 3 महाशक्ति गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के संगम को प्रणाम करने, जो कुंभ के समय विशेष रूप से अपने जीवंत अनुभव के साथ हमारे कल्याण के लिए धरती पे आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। मैंने लोगों को देखा, लोग बहुत खुश थे। श्रद्धा, आस्था के कई रंग देखने को मिले। न्यूज चैनल्स के महाजाम, महागंदगी की खबरों के बाद भी लोगों की उमड़ती आस्था, श्रद्धा देख ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। फैमिली के साथ कुंभ स्नान कर मैंने उन्हें विदा किया आगरा के लिए, और मैं प्रयाग में ही रह गई शिवरात्रि जागरण पूजन के लिए। और इस नाग वासुकी मंदिर को मैंने चुना रात भर शिव आराधना के लिए, जिसके पास ही भीष्म पितामह का मंदिर भी था, जहाँ की दीवारें महाभारत में हुई घटनाओं जैसे भीष्म पितामह के तीरों की शैया पे होना, भगवान कृष्ण का शस्त्र उठाना, ऐसी कई घटनाओं को बयान मंदिर की दीवारें कर रही थी। शिवरात्रि की रात मंदिर की अप्रतिम शांति, ठंडी मीठी हवा, शिव 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 कह रही थी। मैं अपनी मस्ती में ही शिव पूजन कर रही थी कि एक फॉरेनर ठीक मेरे सामने खड़े हो मुझे देख रहा था। मेरी आंख खोली तो थोड़ा अजीब लगा, पर फिर आंखें बंद कर ली। फिर देखा तो बड़ी निर्दोषता के साथ वो मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उसे पूछा, क्या वो भी शिव पूजन करना चाहेगा? उसने एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो ऐसे हाँ कहा जैसे मैंने उसके मन की बात कह दी हो। फिर मैंने उसे शिव, शिवरात्रि, सनातन धर्म, कुंभ के बारे में बताया। लेकिन उसने जो मुझे बताया मेरे दिल को बहुत छू गया। इस फॉरेनर का नाम सेबेस्टियन है। वो यूएस आर्मी में है, 50 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुका है, पर उसे भारत के लिए एक स्पेशल फीलिंग है। वो भारत ईश्वर की खोज में आया है, और कल से उसने खाना तो दूर पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, क्योंकि उसे अपने आप को डिटॉक्स मतलब शुद्ध करना है कुंभ में स्नान करने के लिए। एक लाइन में कहूं तो वो खुद को लायक बना रहा था ताकि वो कुंभ स्नान के इंपॉर्टेंस को समझ सके, गंगा जी के इंपॉर्टेंस को समझ सके। मैंने सेबेस्टियन से पूछा, ये निर्जला व्रत करने के लिए उसे किसने कहा? बोला, किसी ने नहीं, बस मेरे मन में आया ऐसा करूं। और ये निर्जला व्रत करने के बाद ही सेबेस्टियन ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। जरूरी नहीं किसने कहां जन्म लिया है। कुछ लोग भारत में जन्म लेके भी यहाँ सहज प्राप्त ईश्वरीय शक्तियों की कद्र नहीं कर पाते, और कोई अमेरिका में जन्म लेके बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ऐसी तपस्या कर जाता है जो हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णित है।